धर्मपुर जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी जंगल में चर रहा था। तभी अपने ताकत के ऊपर घमंड करने वाला एक हाथी वहाँ पे आया और पूछा, ये हिरन, तुम मुझसे लड़ो, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तभी हिरन ने कहा, हे गजराज महाराज, मैं आपके सामने एक तुच्छ जीव हूँ। आपकी ताकत के आगे मेरा कोई वजूद भी नहीं है। जंगल का राजा भी आपके साथ लड़ना नहीं चाहेगा, तो मैं कौन होता हूँ आपसे लड़ने वाला। तभी हाथी ने वहाँ पे खड़ा एक भेड़ को, ये भेड़, तुम मुझसे लड़ो, तुम तो हिरन से भी काफी ताकतवर लगते हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ही मुझसे लड़ाई क्यों नहीं कर लेते? तभी भेड़ ने बोला, क्या गजराज महाराज, आप मुझ जैसे एक तुच्छ जीव से लड़के अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? सोचो, मेरे साथ लड़ते लड़ते अब तो जीत जाओगे, ये बात तो पक्का है। लेकिन अगर मैं आपको एक भी मारा ना, अगर ये बात जंगल में फैल गया, तो सारे जीवों में आपका बेइज्जती हो जाएगा कि इतना मस्त शरीर, इतना ज्यादा ताकत होने के बाद भी एक भेड़ ने एक हाथी को मारा। भेड़ का बात सुन के हाथी को सही लगा। तभी गिलहरी को लगा कि अभी गजराज महाराज मुझसे लड़ने के बाद बोलेगा। ऐसा सोच के गिलहरी वहां से तुरंत भाग गई। तभी हाथी ने बोला, तो अब क्या किया जाए? मैं किससे लड़ाई करूं कि जिससे मेरी ताकत का अंदाजा सबको हो जाए? ऐसा एक सुझाव दो मुझे। इस बारे में हम शेर महाराज से जाकर बात करते हैं। मुझे लगता है कि पक्का उन्होंने कोई ना कोई सुझाव जरूर देगा, जिससे आपका ताकत का अंदाजा भी सबको हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। तो चलो हम सब शेर महाराज के पास चलते हैं। ऐसा बोल के सारे जानवर शेर के पास जाने लगता है। शेर के पास पहुंचने के बाद जानवर ने अपने बात शेर के सामने रखा। सारे बात सुनने के बाद शेर बोला, ठीक है, तुम सारे मुझे कल सुबह मिलो। तब तक मैं किसी को ढूंढ के रखूंगा जो हाथी का साथ लड़ सके। तो कल सुबह मुझसे आके मिलो। मैं कल सुबह तुम लोगों से बात करूंगा और लड़ाई भी कल सुबह होगा। अभी तुम लोग जाओ और लड़ाई की तैयारियां करो। तभी सारे जानवर अपने अपने घर चला जाता है। सबके जाने के बाद शेर अपने खबरी चील को बुलाता है। शेर के पास आते ही ईगल पूछता है, क्या हुआ महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी शेर ने ईगल का साथ सारे बात बोला और क्या करना है ये भी बोला। सब कुछ सुनने और समझने के बाद ईगल वहां से चला गया। चींटी की घोंसले पे पहुंचते ही ईगल ने चींटी से सारे बात बोला। चींटी भी सारे बात समझने के बाद ईगल के साथ शेर की गुफा में आ गया। शेर के पास आते ही चींटी को क्या करना है ये शेर चींटी को समझा देता है। फिर दूसरे दिन सुबह सारे जानवर
एक खाली मैदान में इकट्ठा होता है लड़ाई देखने के लिए। हाथी को देख के शेर ने कहा कि मैं तुमसे लड़ने के लिए एक चींटी को लेके आया। अगर तुम इसको हरा सकते हो तो मैं पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर तुमको घोषित कर दूंगा। फिर लड़ाई शुरू होता है। लड़ाई शुरू होते ही चींटी दौड़ के जाके हाथी का कान में घुस जाता है। कान में घुसते ही चींटी जोर जोर से हाथी को काटने लगता है और दर्द के मारे हाथी इधर उधर भागने लगता है। फिर मुंडी पटकता है। तभी शेर आके हाथी को पूछता है, क्या हुआ, और लड़ना है? तभी हाथी को अपना गलती समझ में आता है और हाथी शेर से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ताकत की घमंड में मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। अपने ताकत के चलते मैं दूसरे जीवों का इज्जत बिल्कुल नहीं कर रहा था। मुझे ये बात समझना चाहिए था कि कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, एक अकेला से पूरा संसार नहीं चलता है। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों न हो, सबको कोई ना कोई कमजोरी है। किसी का कमजोरी किसी का ताकत बन जाता है। ये बात मुझे आज समझ में आ गया।